एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, आज हम सोल्व करने वाले हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। जो हमारे एसएसबी में ग्रुप टास्क होते हैं उसके अंदर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, छोटे छोटे से कई सारे अलग अलग टास्क होते हैं, लाइक आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चरेट। हर टास्क कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है आपके रिकमेंडेशन में। तो कोई सा भी टास्क को हम क्यों छोड़े, हम हर टास्क की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। देखिए, नाम से पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। मतलब ग्रुप आपके सामने, जैसे आप जनरली भी कहीं जाते हो, आपके सामने कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो। और यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप है। आप कहीं ग्रुप के साथ जा रहे थे, आपने बीच में देखा कि मेरे सामने ये भी प्रॉब्लम आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब आप उसको पर्टिकुलर टाइम में किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हो। किसी भी प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, जहां से आप निकले थे, जिस पर्पस के लिए जा रहे थे, उसको भी इंक्लूड करना है, और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग जैसे यहाँ से यहाँ तक कहीं जाना है, ठीक है, आप इस जगह पे पहुंचे, आप बोल दोगे 5 मिनट में गए और 5 मिनट में आ गए। बट जनरली हो सकता है ये डिस्टेंस हो यहाँ पे 70 किलोमीटर की, क्या पॉसिबल है। बट हमें यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है कि जितनी भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, और देखिए वहां पे आपके सामने हो सकता है 3D मॉडल हो या फिर 2D भी हो सकता है, बट डिस्टेंस वहां पे मेंशन रहेगी कि इतना सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है। तो आपको माइंड से पहले उसको रीड करना है कि ये डिस्टेंस इतना किलोमीटर हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग अजम्पशन लगाना है कि अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुंच सकते, कार से जा रहे हैं तो कितनी देर में पहुंच सकते, बस से जा रहे हैं तो कितनी देर लगेगी, अगर हम मोटर बोट वगैरह नाव से जा रहे हैं तो कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कितनी स्पीड में अगर चलेगी तो इतना टाइम लग सकता है। वो जरूरी है क्योंकि वही आपके सॉल्यूशन को प्रैक्टिकल बनाएगा। वरना तो हर सॉल्यूशन हम निकाल लेते, कोई सा भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आसानी से, बट वो प्रैक्टिकल हो ये जरूरी नहीं है। और प्रैक्टिकलिटी तभी पता चलेगी जब आप इतना अच्छा कैलकुलेशन कर पाओ कि हाँ, इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में इस व्हीकल के थ्रू क्रॉस हो सकती है। अगर कहीं पे पगडंडी है, ठीक है, पगडंडी मतलब जहां पे सिर्फ इंसान चल सकता है, बाइक्स वगैरह या फिर साइकिल वगैरह चल सकती है, दो पहिए वाली गाड़ियां, वहां पे आप अगर कार को ले जा रहे हो तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हमारा नैरेटिव क्या है। एक बार आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले जीपीई के अंदर जो आपके जीटीओ रहते हैं वो आपको पूरा मैप एक्सप्लेन करते हैं। मैप एक्सप्लेन करने के बाद वो अपना जो प्रॉब्लम है, जो नैरेटिव है, जैसे कि ये लिखा पूरा नैरेटिव, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ऐसा है, पूरा मैप के थ्रू बताएंगे। उसके बाद आपको इंडिविजुअल पढ़ने का मौका मिलेगा, 5 मिनट का टाइम रहेगा, आपके सामने पेज रहेगा, उस पर आपको पूरा पढ़ना है, समझना है और अपना सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपके ये पूरा ले लिया जाएगा आपके पास से, ठीक है। उसके बाद आपके पास पढ़ने का मौका नहीं है, तो आपको माइंड में रखना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, उसके अंदर आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन प्रैक्टिकल होना चाहिए। और यहाँ पे जनरली मोबाइल की कनेक्टिविटी बिल्कुल हटा देते हैं लास्ट में, ठीक है। मोबाइल का कनेक्शन आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, तो मोबाइल के अलावा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। देखिए, यू आर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज मेनी एज इन द ग्रुप। देखिए, जब भी आप एसएसबी में रहते हो सकता है आपका ग्रुप 7 लोगों का हो, 8 लोगों का हो, जो भी है, हम जनरली 8 लोगों का कंसीडर करते हैं, ठीक है। 8 लोगों का ग्रुप है। आप कहाँ गए थे, श्यामगढ़ कॉलेज से रिटर्न हो, और श्यामगढ़ कॉलेज के आप स्टूडेंट्स हो, रिटर्न हो रहे हो दीनापुर से, ठीक है। तो अब मैप देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, दीनापुर है इधर की साइड, मतलब इधर से 10 किलोमीटर दूर, और इधर की साइड है यहाँ पे श्यामगढ़, मतलब आप श्यामगढ़ से आए होंगे, दीनापुर गए होंगे वॉलीबॉल खेलने। अब आप रिटर्न हो रहे हो, मतलब आ रहे हो इधर से, ठीक है, जीतने के बाद। तो जीतने के बाद, आने के बाद आपका विक्ट्री सेलिब्रेशन होने वाला है कॉलेज में 7:30 बजे, ठीक है। विक्ट्री सेलिब्रेशन मतलब आपका जो कॉलेज होगा श्यामगढ़, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, कहीं पे कॉलेज होगा, वहां पे 7:30 बजे, 7:45 था, ठीक है, 7:30 PM तक क्या होने वाला है, यहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या लिखा है, एज योर मिनी बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पंप कम गैराज, ठीक है। आपके मिनी बस जिसमें आप जा रहे थे, जिसमें आप आ रहे थे, एक जगह रुकती है, पेट्रोल पंप कम गैराज है। कहाँ है, चलो देख लेते हैं, ये रहा, ठीक है, पेट्रोल पंप है, यहाँ पे गैराज भी है। क्यों रुकी बस यहाँ पे, उसका हेडलाइट को क्या करवाना था, रिपेयर करवाना था, ठीक है, हेडलाइट को रिपेयर करवाना था। आपने देखा अटेंडेंट, मतलब जो वहां पे था पेट्रोल पंप पे, उसको काफी ज्यादा ब्लड में गिरा हुआ है। उससे पता चलता है आपको कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स उसको मार के गए हैं और वहीं पे उसको डेड छोड़ के चले गए हैं, और उसके पहले उन्होंने वहां से सारा कैश लूटा।
कटिंग ऑफ द टेलीफोन वायर्स, और टेलीफोन वायर्स को भी उन्होंने हटा दिया, मतलब आप कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, टेलीफोन फोन वगैरह किसी को नहीं कर सकते, और उसको मार के चले गए। किस जगह की बात कर रहे हैं हम? पेट्रोल पंप पे। यहाँ पे आपको एक अटेंडेंट मिला, ठीक है, आप लोग यहाँ से आए थे, मिनी बस यहाँ पे रिपेयर करवा रहे थे, यहाँ पे आपको अटेंडेंट मिला, उसने बताया कि यहाँ पे सारी लूट वगैरह हुई है। फिर पढ़ते और क्या बोला यहाँ पे उसने, बट जब उसको मार वगैरह रहे थे, मतलब मार रहे थे, लूट कर रहे थे, उसने सुना यहाँ पे उनकी कॉन्वर्सेशन को। क्या सुना उसने? कि दे प्लान टू एक्सचेंज लार्ज कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स इन रिटर्न फॉर आर्म्स, मतलब प्लानिंग कर रहे हैं कि वो बहुत सारा ड्रग्स एक्सचेंज करने वाले हैं आर्म्स के बदले, ठीक है, आर्म्स के बदले मतलब हथियारों के बदले ड्रग्स को एक्सचेंज करने वाले हैं एक फॉरेनर से। कहाँ पे? रोक के पास, 6:45 PM पे। अभी टाइम क्या हुआ है? देखो इसमें टाइम भी लिखा है, अभी का टाइम है 5:30 बजे। अभी 5:30 बजे 6:45 पे रोक के पास ही रिटर्न होने वाला है। कहाँ पे रोक? ये रही रोक, मतलब एक टारगेट हमारा यही है, ठीक है। एक जगह यहाँ पे हमें अटेंडेंट मिला इंजर्ड, और देख लेते। और उन्होंने ऑल्सो रिमूव द फिश प्लेट्स ऑफ बोथ रेलवे ट्रैक्स ऑन द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के पास जो रेलवे ट्रैक है वहां से फिश प्लेट्स को हटा दिया है। ये भी देख रहे थे, कहाँ पे? ब्रिज, देखो एक ये रहा, ये रहा, यहाँ से इन्होंने फिश प्लेट्स को हटा दिया है, मतलब इसको भी हमें, क्योंकि ट्रेन आने वाली होगी कहीं ना कहीं, दिखा है कैसा इसमें, देख लेते हम। यू नो दैट एक्सप्रेस ट्रेन क्रॉस करती है ब्रिज को 6:30 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये वाला ब्रिज, रेलवे ट्रैक का यहाँ से फिश प्लेट्स हटा दिए, और यहाँ पे ट्रेन कितनी बजे आने वाली है? 6:30 बजे। यहाँ पे कब होने वाला एक्सचेंज? 6:45 पे। तो आपको सब ध्यान रखना है। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे, मतलब यहाँ पे आप जब हो यहाँ पे टाइम हो रहा है 5:30 PM। आपको अपने कॉलेज पहुंचना है 7:30 तक। इतना माइंड में रखना है, जब तक आप पढ़ो इतना माइंड में हो जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बार नैरेटिव जब हो जाता है रीड, उसके बाद आपको डबल नहीं मिलेगा, तो इतना आपको माइंड में रखना है। उसके बाद ऑल्सो उनके 2 लोग जो है फेरी के पास छुपे हैं, ताकि वो तोताराम जो है बदली विलेज का, उसको मारने वाले हैं। बदली विलेज कहाँ आ गया? ठीक है, यहाँ पे बदली विलेज है, इसके अंदर तोताराम होगा कोई, उसको मारने वाले हैं। फेरी के पास कुछ लोग छुपे हुए, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। एक प्रॉब्लम हमारी ये हो गई। उसके बाद फेरी जो है मोटर बोट, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, ये जो यहाँ से फेरी चलती होगी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर टेलिंग दिस, ये सब कहने के बाद पंप अटेंडेंट जो था वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इतने में आपका एक फ्रेंड आता है और वो कहता है कि हमें वापस से मिनी बस को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि दीनापुर कॉलेज जहां से आपको सिल्वर ट्रॉफी मिला था, ठीक है, और मेडल्स मिले थे, क्योंकि वो वहीं पे छूट गए हैं। मतलब आप जो मेडल्स लेके आ रहे थे, अब इसका तो सेलिब्रेशन होने वाला है कॉलेज में 7:30 बजे, वो तो वहीं से छूट गए जहाँ पे कंपटीशन था, तो वापस मिनी बस लेके आपको जाना पड़ेगा। अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे। अब आप क्या करोगे? कि ये पूरा मैप है, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या क्या हो गई। सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रायोरिटीज अपने सेट करना है। देखो हमारे सामने कई सारी प्रॉब्लम्स है, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। हालांकि यहाँ पे आपको सब टास्क साथ में करना है, बट फिर भी आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि ये तो हमें करना ही करना है, बट जो कम इंपॉर्टेंट है उसे भी छोड़ना नहीं है। देखो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स को लिख लिया हमने। अटेंडेंट जो कि पूरा खून में था, अनकॉन्शियस था, उसको हमें क्या करना है? हॉस्पिटल ले जाना है। और साथ ही तोताराम को भी मारने वाले हैं लोग, उसको भी हमें सेव करना है। ये पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हो गई, तीसरी चीज, फिश प्लेट्स हटा दी उन्होंने रेलवे से, उसको भी हमें ठीक करना है। मतलब हम तो देखो स्टूडेंट है, हमारे पास इतनी एक्सपर्टाइज तो है नहीं कि हम जाके ठीक कर देंगे, बट हम किसी को, ऐसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो कि इसको ठीक करवा सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी एक्शन डायरेक्ट अपने हाथों से नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेंड पर्सनल। आप एक स्टूडेंट हो, बट आप जो कर सकते हो वो आपको करना है। कंसाइनमेंट ऑफ ड्रग्स एक्सचेंज, ये भी है, इसके लिए हमें किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद लूट जो हो गई पंप पे, वहां पे मैनेजमेंट करवाना पड़ेगा, वहां के लोग काफी परेशान होंगे, उनको भी हेल्प की जरूरत होगी। और साथ ही आपको मेडल्स लेके जाना है और अपनी जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स है। अब आपके पास क्या क्या चीज हो सकती है? देखो आपकी अपनी मिनी बस है आपके पास, उसके बाद रोड से गाड़ियां जा रही होगी वो है, पेट्रोल पंप पे आप हो तो वहां पे गाड़ी आती होगी, कुछ ना कुछ हो सकता है, बाइसिकल बोल रही हूँ, बाइक आई हो या फिर कार आई हो, कुछ भी, वहां पे पेट्रोल भरवाने तो आएगी से गाड़ियां। और उसके बाद फेरी है आपके पास, ठीक है, मोटर बोट जो है, ये आपके पास अवेलेबिलिटी है। टाइम हुआ है 5:30, आपको पहुंचना है 7:30 तक। आपके पास है यहाँ पे 2 आवर्स। 2 आवर्स में सारी प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करना है। हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले जब भी आप रहो, आपको क्या करना है? अपने ग्रुप को डिवाइड कर लेना है। आप 8 लोग हो, 8 को हम डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप में, 2 के 2 2 2 1 और 1 के साथ बस का ड्राइवर भी हो जाएगा, ठीक है।
देखो अटेंडेंट जो पूरा पूल में हो गया था, सबसे पहले ये देखते हैं हम, ये प्रॉब्लम हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए हमें किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब किसको इन्फॉर्म कर सकते, तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है जिसको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कोस्ट गार्ड, तो यही एक अथॉरिटी जो कि इन चीजों को बचा सकती है, तो हम कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ से देखो आप यहाँ पे हो, आपको जाना है कोस्ट गार्ड तक, काई से जाओगे आप, तो हमारे पास अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग रास्ते दिख रहे, एक तो ये कि आप इधर से इस रास्ते से जाओ, यहाँ से फेरी लो और फिर यहाँ पे चले जाओ, या फिर एक ये कि यहाँ से आप कहीं किसी दूसरी गाड़ी से जाओ यहाँ तक, तो यहाँ से फेरी लेके आप यहाँ तक पहुंच जाओ। देखिए यहाँ पे स्केल लिख रखी है 12 सेंटीमीटर इक्वल 1 किलोमीटर। अभी देखिए वहां पे जो मैप रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल में देखोगे तो 12 सेंटीमीटर से छोटी जगह हो जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे 12 सेंटीमीटर बड़ा दिखेगा, तो अलग अलग 12 सेंटीमीटर अभी हो सकता है, बट आपको माइंड में रखना है। मैं ज्यूम कर रही हूँ, देखिए ये डिस्टेंस अराउंड यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है और अराउंड यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर, ठीक है, इतना मैंने मान लिया। मतलब देखिए फेरी की स्पीड बता रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेरी चल रही है, तो यहाँ से अगर फेरी से कोई जाएगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, ठीक है, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में आधा घंटा। ये यहाँ से 3 किलोमीटर अराउंड है, कोई सी गाड़ी से पेट्रोल पंप की हेल्प से यहाँ पे अगर लोग आएंगे तो मान लेते 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगे, मतलब 35 मिनट्स उसे जाने में लगेंगे और 35 मिनट्स वापस पेट्रोल पंप तक आने में लगेंगे। 35 मिनट से मतलब 70 मिनट्स इसको हो गए, ठीक है। तो अगर वो 5:30 से निकलेंगे तो 70 मिनट्स कितने टाइम में होंगे, आप लोग कैलकुलेट करना कितने टाइम तक वहां पे आ जाएंगे वो। उसके बाद यहाँ पे 2 लोग गए थे, 2 लोग जो है देखिए जो पेट्रोल पंप पे जो ब्लड निकल रहा था उस पर्सन को लेके जाएंगे, और इसके साथ ही ये मेडल कलेक्शन आपको दीनापुर जाना है, और दीनपुर अगर आप जाओगे तो वहां पे अपनी मिनी बस को लेके जा रहे हो, तो ये और ये दोनों साथ में चले जाएंगे, ठीक है। मेडल कलेक्शन एक इंसान लगेगा यहाँ पे, क्योंकि एक तो बस ड्राइवर रहेगा ही सही, मेडल्स लेके आ जाएगा, और साथ ही ये इनको भी बिठा के ले जाएगा, पहली वाली टीम को उसको बिठा के ले जाएगा, उनको कहाँ पे छोड़ देगा, जो भी दीनापुर का कोई हॉस्पिटल होगा वहां पे होगा इसे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल मेंशन नहीं है कहीं से कहीं तक। हम अज्यूम कर रहे हैं कि दीनापुर जो या फिर दीनपुर जो है विलेज या फिर जो भी एरिया है यहाँ पे हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर कुछ भी होगा, तो ये बस से जब निकलेंगे मिनी बस से तो उसको हॉस्पिटल छोड़ के अपना मेडल्स कलेक्ट करेंगे, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएगा और फिर उसको लेके आ जाएंगे। बट उसके पहले ये भी ध्यान रखना है कि पेट्रोल पंप पे फर्स्ट एड अवेलेबल है, होता ही है जनरली, तो पहले उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद ये पूरा निकल के और यहाँ तक ही जाएंगे। 3 टीम हो गई हमारी, देखिए एक टीम यहाँ पे गई है, एक टीम इसको लेके जा रही है, मतलब ये दोनों साथ में जा रहे हैं, इनको यहाँ पे दीनपुर छोड़ देंगे हॉस्पिटल, ये अपना मेडल्स लेंगे और मेडल्स लेके जब वापस आएंगे तो वापस इन लोगों को वहां से बिठा के लेके आ जाएंगे। अब बच्चे कितने लोग, 2 2 4 1 5 हो गया, 6 7 8, 3 लोग बचे। तो जो पंप पे लूट हो रही है, ठीक है, बचे हुए लोग इनको बचा लेंगे, और एक इंसान जो है तोताराम के पास जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए ये इतनी यहाँ बदली विलेज तक जाना है, ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी बताई थी, और ये यहाँ बिल्कुल बदली विलेज यहीं पे आ गया है, तो ये अराउंड 10 मिनट लगेगा, 10 से 12 मिनट, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप पे कोई भी गाड़ी आएगी उसकी हेल्प से एक इंसान जाएगा, तोताराम को इन्फॉर्म करेगा अबाउट दिस और उसको बचा लेगा। तो ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। देखो 5 ग्रुप टीम में आप डिवाइड कर दोगे, 2 2 2 1 1 में 2 पर्सन कहाँ जाएंगे, कोस्ट गार्ड के पास जाएंगे और दोनों चीजों के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। एक तो वहां पे रोक के पास जो एक्सचेंज होने वाला है, दूसरी चीज फिश प्लेट्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। वो डिस्टेंस अराउंड 10 से 13 किलोमीटर है, 35 मिनट जाने में 35 मिनट आने में लगेगा। यहाँ पे मतलब 6:40 तक लगभग, या फिर 6:30 तक, हम अराउंड 6:30 मान लेते, ठीक है, 6:30 तक 1 घंटा या फिर 1 घंटा 5-10 मिनट हो सकता है, इतने में आ जाएंगे ये लोग। 2 टीम जो है मिनी बस को लेके जा रही है, जो अनकॉन्शियस पर्सन है उसको लेके जा रही है, एक टीम को ड्रॉप कर देगी कहाँ पे, दीनपुर में। उसके बाद जो दूसरी टीम है वो अपना मेडल्स लेके आएगी, वापस से दीनपुर से उस पर्सन को लेके वापस घर आ जाएंगे। इनको अराउंड टाइम लग सकता है, देखिए डिस्टेंस हम देखते हैं, ये भी अराउंड 20 किलोमीटर हो सकता है। देखो बस से जा रहे हैं, अराउंड 20 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, तो ये भी 1 घंटे में, आधे घंटे में जाकर आधे घंटे में आराम से आ सकते हैं, मतलब 1 घंटे में ये लोग भी आ सकते हैं। उसके बाद जो बाकी 2 टीम है, ठीक है, ये तो हो गया था हमारा। उसके बाद एक पर्सन जो है बदली जाएगा तोताराम को बचाने के लिए, और बाकी बचे हुए जो रहेंगे पेट्रोल पंप पे रहेंगे, ताकि वहां पे जो पूरा रकस हुआ था, बाकी सारी चीजें खराब हो गई थी, उन सभी की हेल्प कर सके। तो इस तरीके से सभी लास्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, 6:30 तक मान लेते, ठीक है, 6:40 या 6:30 तक ये आ जाएंगे। टाइम थोड़ा सा 7:30 तक इन्हें पहुंचना था,
ठीक है, तो 7:30 तक क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 6:30 तक सबका काम हो गया था, बट फिर भी कुछ डिस्कशन हो, कहीं पे थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगे, तो फाइनली 6:40 तक आ जाएंगे और फिर 7:30 तक यहाँ पे इनके कॉलेज में प्रोग्राम होने वाला है, वहां तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके का आपका सोल्यूशन होना चाहिए जीपी का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरीके से हमें सोल्व करना है। प्रैक्टिकलिटी को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और देखिए एक जरूरी नहीं यही तरीका, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो हॉस्पिटल यहाँ लेके गए हो, इसे हो सकता है बदली में भी लेके आ जाए यहाँ से, ठीक है, कुछ लोगों का, सबका अलग अलग आइडिया हो सकता है और सभी सही भी है, बट प्रैक्टिकल होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना है ताकि हम नेक्स्ट जीपी भी लेके आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।